नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे ही स्टूडेंट जो ग्रुप डी 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए है उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद रहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 8 सितंबर का पहला शिफ्ट में, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया। 12, 15, 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 180 निकल के आएगा। 12 दिन में 180 काम कर रहा है तो ए का एफिशिएंसी 15, बी 15 दिन में 180 काम कर रहा है तो बी का एफिशिएंसी 12 और सी 9 दिन में 180 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी 20। तो 15 और 12 27, 27 और 20 47। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 180/47 दिन में करेंगे इस काम को। अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी स्टॉप आज का मैथ का पेपर का लेवल कैसा था, तो मैथ का पेपर का जो लेवल है वो इजी लेवल था। 1 से 2 से 4 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए, बाकी बाग मैथ का लेवल पूरा का पूरा इजी रहा है आज का शिफ्ट का पेपर। एक क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड 0.359 का रेकरिंग पूछा है। क्वेश्चन है 0.359 का रेकरिंग पूछा है। चूँकि पीडीएफ में 59 के ऊपर बार नहीं चढ़ता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाइंड 0.359 का रेकरिंग पूछा है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका है 359 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 990। 359 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 356 डिवाइडेड बाय 990। अब इसको हम काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, ये कटेगा 2 चौक 8, 1, 2 नम 18, 2 पचे 10, 495 ऊपर होगा 178/495, 8 9 16। अब जो भी कटेगा आप इसे काटते रहिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा सा तो आप इस कैलकुलेशन को खुद ब खुद कर सकते हैं। 178/495 जो भी कैलकुलेशन करके आएगा जिस ऑप्शन में जिस तरीके से दे रखा होगा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खोखला गोला, क्वेश्चन लिख बता देते, एक खोखला गोला का बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बोला गया था क्वेश्चन कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का खोखला गोला बनाने में 5 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो उस पूरे खोखला गोला को बनाने में कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर रेडियस दे रखा था, बाहरी रेडियस 8 और आंतरिक रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा था। फॉर्मूला होता खोखला गोला का 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर है 8, 8 का क्यूब 88, 64 80 512 माइनस 6 का क्यूब, छक्का का 36, 36 छक आपका होता है 216 होता है। तो 512 माइनस 216, 512 में से 216 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा। 12 में से 6 गया 6, इधर हो गया 10 में से 1 गया 0, 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 2 गया 2। आपको 512 में से अगर हम 216 घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 296, इधर निकल के आएगा 296। बस उसे ही कैलकुलेशन करना है। इधर हो गया 4/3 गुना 22/7 गुना 296। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब बोला गया है कि इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में
5 ग्राम कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बनाने में कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ नहीं करना है, 4/3 गुना 22/7 गुना 296 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया। इसमें हम 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ये जो भी निकल के आएगा वो ग्राम में निकल कर आएगा। कैलकुलेशन यहाँ से आप कर सकते, जो भी निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आपसे आयतन नहीं पूछा था, एक वैल्यू दे रखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 5 ग्राम। मतलब ये जो खोखला गोला कोई ना कोई मटेरियल का बना होगा, जिस मटेरियल का बना है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब 5 ग्राम के बराबर था। तो पूछा है उस पूरे मटेरियल मतलब खोखला गोला को बनाने में कितना मटेरियल की आवश्यकता हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 45,000 रुपया है। मतलब कह रहा है एक व्यक्ति महीना में 45,000 कमाता है और 20,000 रुपया महीना में खर्च करता है। तो पूछा है कि सालाना बचत क्या होगा। बताइए, एक महीना में 45,000 रुपया कमाया, 20,000 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25,000 रुपया। यानी एक महीना में कितना हज़ार बचा रहा है, 25,000। तो सालाना बचत यानी एक साल में 12 महीना होता है, एक महीना में 25,000 बचा रहा है, तो 12 महीना में कितना हज़ार बचाएगा, तो 12 × 5 = 60 का 0, बाकी 6 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 3 लाख रुपया वो 12 महीने में क्या करेगा, बचत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, ए और बी का अनुपात दे रखा है 7:5। ए और बी का अनुपात 7:5 है और दोनों का योग 24 है, यानी 7 5 12 यूनिट। 12 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है, 24। तो ए पूछा, ए 7 यूनिट है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। अगर ए पूछा होगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 14। अगर बी पूछा होगा तो बी कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अगर बी पूछा होगा तो 10 और ए पूछा होगा तो 14। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला। वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन दिए हैं 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का, अगर आपको इसका एग्जैक्ट डाटा पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन दे रखा था, एक बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, उसका आधार का एरिया दिया था। आधार का एरिया, अब एक बेलन का आधार का एरिया क्या होगा, ये आधार हो गया, इस आधार का एरिया πr² होता है, इस आधार का एरिया πr² होता है। ये कुछ दे रखा होगा, मान लेते हैं ये πr² दे रखा होगा आपका 100, मान लेते हैं πr² कितना दे रखा होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आयतन क्या होगा, अब आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। h यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, h यहाँ 50 सेंटीमीटर है, और ये πr² मान लिए 100 दे रखा होगा। ऐसे कोई ना कोई डाटा तो ज़रूर दे रखा होगा। तो 100 × 50 कर देंगे, कितना हज़ार हो जाएगा, 5000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्या है, एक x है और एक y है। x बड़ी संख्या, y छोटी संख्या है। x - y 3422 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 4 और शेषफल 29 आता है। बड़ी संख्या x है, जब x को हम y से भाग देते हैं तो भागफल आपका 4 आता है और शेषफल आपका 29 आता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो x हो गया, x जो हो गया है वो बराबर है 4y + 29 के, 4y + 29 के। x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस पहले वाले इक्वेशन में, जहाँ पर x - y बराबर 3422 है। तो वहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिए तो 4y + 29 - 4 बराबर हो जाएगा 3422। 4y में से एक y चला गया तो कितना हो जाएगा, 3y, ठीक है। और इधर हो गया 3422 में से 29 चला जाएगा तो 22 इधर से चला गया 3400, और 3400 में 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3393। यानी यहाँ से 3y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3y का वैल्यू 3393 होगा। तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, y का वैल्यू ये 3 इक्वल के उधर जाके डिवाइड होगा 1131, यानी y पता चल गया। y कितना है, y है आपका 1131। आपको x निकालना है तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, x - 1131 बराबर हो जाएगा 3422। अब 1131 में 3422 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 4 1 5 और 3 1 4, यानी 4553। यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4553।
क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि यहाँ पर एक संख्या और दे रखा है 4292, एक संख्या दे रखा है 4292 और जो x निकल के आया जो बड़ी संख्या है और 4292 का HCF पूछा था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये नहीं पूछा क्या है कि आपकी बड़ी संख्या क्या है। अगर आपसे पूछता बड़ी संख्या क्या है तो 4553, छोटी संख्या क्या है तो छोटी संख्या निकल के आया 1131। अगर ये पूछता तो सिर्फ ये उत्तर हो जाता। लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में बताया कि ये क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा एडिशन था कि एक संख्या 4292 है और जो बड़ी संख्या है उसका HCF निकालना था। तो इस दोनों का आपको HCF निकालना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक द्विघात समीकरण दे रखा था। एक द्विघात समीकरण के मूल 7 और 12 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो अल्फ़ा यहाँ पर 7 दे रखा है और बीटा यहाँ पर 12 दे रखा है। तो यहाँ से हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा 12 7 19 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? 12 7 84। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है इसे ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 19 तो माइनस 19x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 84। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो ये बनेगा x² माइनस 19x प्लस 84 इक्वल टू 0, जिसका मूल 7 और 12 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और एक क्वेश्चन पूछा गया। एक द्विघात समीकरण दे रखा था, एक द्विघात समीकरण दे रखा था। मान लेते द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, कुछ तो दे रखा होगा डाटा a b c का, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। और कह रखा था कि उसका जो एक मूल है अल्फ़ा जो है वो दूसरा मूल का क्या है? 1/अल्फ़ा है। मतलब एक मूल जो है दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। अगर एक मूल अल्फ़ा होगा तो दूसरा मूल क्या होगा? 1/अल्फ़ा। अगर एक मूल अल्फ़ा होगा तो दूसरा मूल क्या होगा? 1/अल्फ़ा। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चल जाएगा। अब आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, जो कि मूलों का योगफल होता है। ये वैल्यू होता है c/a के बराबर, c/a के बराबर। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो इस केस में c और a क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस केस में c और a क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में यहाँ पर a और c दोनों क्या होंगे? वैल्यू इक्वल होंगे। और एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलेगा। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है। पहली संख्या x दे रखा है और दूसरी संख्या के बारे में दे रखा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का दोगुनी है और इस दोनों का योग 42 दे रखा है। दे रखा है कि दूसरी संख्या है, ठीक है, और तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या का दोगुनी है और इसका योग करके कुछ दे रखा है। तो आपसे पूछा था पहली संख्या क्या है या दूसरी संख्या क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन का जो कल से जो 6 सितंबर से जो क्वेश्चन का ट्रिगोनोमेट्री से जो क्वेश्चन आ रहा था, पहले थीटा करके दे रखा होता था। अब थीटा की जगह कोई वैल्यू पूछ देता है। जैसे पिछले बार 20 रख दिया था, एक बार 10 रख दिया था, अगली बार 40 रख दिया है। तो कुछ भी रख दे, आप सिंपल सा समझिए थीटा ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है कि cos 40/1 प्लस sin 40 प्लस 1 प्लस sin 40/cos 40। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम होगा 1 प्लस sin 40 इंटू cos 40। ये cos 40 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस sin 40 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा। नीचे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। हम इसे नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिखते हैं। तो इधर हो जाएगा cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस इधर होगा 1 प्लस sin 40 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस sin स्क्वायर 40 प्लस 2 sin 40 प्लस 2 sin 40 होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा cos 40 इंटू 1 प्लस sin 40। अब यहाँ से ये cos स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 40 1 हो गया और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और इधर 2 sin 40 है पहले से। तो इधर हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 sin 40 डिग्री 2 sin 40 डिग्री और नीचे है cos 40 डिग्री इंटू 1 प्लस sin 40 डिग्री। अब यहाँ से दोनों में ऊपर में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस sin 40 डिग्री
होल डिवाइडेड बाय कोस 40 डिग्री इंटू 1 प्लस साइन 40 डिग्री। अब ये 1 प्लस साइन 40 डिग्री 1 प्लस साइन 40 डिग्री कट गया, बचा क्या 2 अपॉन कोस 40 डिग्री। अब 2 अपॉन कोस 40 डिग्री वो बराबर हो जाएगा 2 सेक 40 डिग्री के, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कुछ नहीं है, बस थीटा की जगह कोई मान यहाँ पर रख दिया, बाकी बात क्वेश्चन का लेवल उसी तरीके का। और बात करते हैं मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। मैथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एमपी दिया है, एमपी दिया है, एसपी भी दिया है, एसपी भी दिया है, फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है, पहला डिस्काउंट कुछ भी होगा दे रखा है, और आपसे दूसरा डिस्काउंट पूछा है, दूसरा डिस्काउंट पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन होता है एमपी मतलब मार्क प्राइस जो भी दे रखा है इनटू पहला डिस्काउंट एक्स दे रखा है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 दूसरा डिस्काउंट हम मान लेते हैं वाई जो कि नहीं दे रखा उसे ही निकालना है, तो 100 माइनस वाई अपॉन 100 ये बराबर होगा एसपी के। अब यहाँ पर आपका एसपी भी दे रखा है, एमपी भी दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, बस आपको वाई क्या करना था, निकालना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन डाटा दे रखा था, बहुत सारा डाटा दे रखा था, अब पता नहीं है क्या डाटा दे रखा था, तो आपसे बहुलक पूछा था, तो आपसे बहुलक पूछा था। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही उस क्वेश्चन का बहुलक होगा, जो भी निकल के आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।